हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आप ही के अपने चैनल इंग्लिश विद मृदुला में। सो फ्रेंड्स, अगर आप बिल्कुल ही जीरो लेवल से इंग्लिश को पढ़ना लिखना और बोलना सीखना चाहते हैं, लेकिन आपको समझ ही नहीं आ रहा है कि हम कहाँ से और किस तरीके से इंग्लिश को बोलने की शुरुआत करें, तो आप मेरे चैनल के माध्यम से इंग्लिश को बहुत ही आसान तरीके से और जल्दी पढ़ना लिखना और बोलना सीख सकते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही इंग्लिश के बेसिक से वर्ड मीनिंग। ये वर्ड मीनिंग फ्रेंड्स हैं तो बहुत ही बेसिक से, लेकिन आप जब भी इंग्लिश स्पीकिंग करेंगे या फिर राइटिंग करेंगे तो इन वर्ड्स के बिना आपका कोई भी सेंटेंस नहीं बन सकता। यानी कि आप कोई भी सेंटेंस जब बनाएंगे तो इनमें से कोई ना कोई वर्ड आपको ज़रूर यूज करना पड़ेगा। कोई ना कोई क्या, आपको एक या दो वर्ड्स तो ज़रूर ही यूज़ करने पड़ेंगे हर एक सेंटेंस में, तभी आपका सेंटेंस कंप्लीट बनेगा। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे मैं कभी भी वीडियोज़ डालूँ तो उनका नोटिफिकेशन आपके पास तक ज़रूर पहुँचे। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा टाइटल है इंग्लिश बेसिक वर्ड मीनिंग इन इंग्लिश। इंग्लिश के बहुत ही बेसिक से वर्ड मीनिंग। तो आज का हमारा फर्स्ट वर्ड है आई। अब देखिए यहाँ पे आई है तो आई को तो हम आई ही पढ़ते हैं, और आई की हिंदी मीनिंग क्या होती है? मैं। और मैं के बिना तो कोई भी काम होता ही नहीं है। जैसे आई एम ए गर्ल, मैं एक लड़की हूँ। आई एम ए टीचर, मैं एक अध्यापक हूँ। इस तरीके से हम आई का यूज़ करते हैं। इसके बाद है यहाँ पे डब्ल्यू ई, तो डब्ल्यू ई को हम पढ़ते हैं वी, और वी की हिंदी मीनिंग क्या होती है? हम सब। जैसे कुछ लोग खड़े हैं, उन्होंने कहा कि वी आर फार्मर्स, हम किसान हैं। वी आर टीचर्स, हम अध्यापक हैं। वी आर इंजीनियर्स, हम इंजीनियर्स हैं। इस तरीके से हम बी का यूज करते हैं, और बी का यूज हमेशा ही प्लूरल नाउन के रूप में करते हैं, यानी कि प्लूरल के रूप में ही करते हैं। यानी कि बी हमारा क्या होता है? बहुवचन होता है। और ये जो आई और वी होते हैं, ये दोनों ही हमारे इंग्लिश के होते हैं फर्स्ट पर्सन। यानी कि फर्स्ट पर्सन कौन होते हैं? जैसे मैंने कहा है कि मैं या हमने कोई भी बात कही है, तुमसे कही है, तो यानी कि जो हमने या मैंने जो बात कही है तो मैं फर्स्ट पर्सन ही तो हुआ, और बात मैंने किससे कही है? तुमसे कही, यानी कि मैंने किससे कही है? सेकंड पर्सन से कही है। तो यू जो होता है वो क्या होता है? इंग्लिश का होता है सेकंड पर्सन। ठीक है, तो यू इसको हम पढ़ते हैं यू, और यू की हिंदी मीनिंग होती है तुम या फिर आप। जैसे यू आर गोइंग टू मार्केट, आप बाजार जा रहे हैं। यू आर ए काइंड पर्सन, आप बहुत ही दयालु व्यक्ति हैं। इस तरीके से हम यू का यूज़ करते हैं। इसके बाद है टी एच ई वाई, तो टी एच ई वाई को हम पढ़ेंगे दे, और दे की हिंदी मीनिंग क्या होती है? वे होती है। अब देखिए यहाँ पे आई और वी मैंने आपको बताया, ये होते हैं हमारे इंग्लिश के फर्स्ट पर्सन। यानी कि जब भी कोई भी बात कोई कहता है तो कौन कहता है? मैं कहता हूँ या हम लोग कहते हैं। ठीक है, तो मैंने कोई बात कही है, किससे कही है? यू से कही है, यानी कि सेकेंड पर्सन से कही है। और ही सी इट और दे, ये सभी क्या होते हैं? या फिर किसी का नेम हो तो वो सभी होते हैं थर्ड पर्सन। यानी कि कोई बात यहाँ से चलनी शुरू हुई, इसके पास पहुँची, और इसने कहाँ कही है? इनसे कही है। ही सी इट और यू दे से कही है। ठीक है, तो ये होते हैं इंग्लिश के थर्ड पर्सन। और दे का यूज हम कैसे कर सकते हैं? जैसे मैंने सेंटेंसेस तो फ्रेंड्स बहुत सारे बन सकते हैं, लेकिन मैं एक या दो आपको एग्जांपल बता देती हूँ, क्योंकि मैं ज़्यादा एग्जांपल दूंगी तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। इसलिए दे का चलिए बताते हैं हम एग्जांपल क्या हो सकता है। दे आर गोइंग टू टेम्पल, वे मंदिर जा रहे हैं। यानी कि वे कौन है? वे हैं यहाँ पे प्लूरल, यानी कि बहुवचन है। ठीक है, इसके बाद है आई टी, तो आई टी को हम पढ़ेंगे इट, और इट की हिंदी मीनिंग होती है ये है। जैसे मैंने कहा है कि इट इज़ रेनिंग आउटसाइड, बाहर बारिश हो रही है, तो यहाँ पे हमने इट का यूज किया है। इट इज़ मंडे टुडे, आज सोमवार है। इस तरीके से हम इट का यूज़ कर रहे हैं। इसके बाद है देखिए एच ई, तो एच ई को हम पढ़ लेंगे ही, और ही की हिंदी मीनिंग होती है वो है। और ही का यूज हमेशा ही हम पुल्लिंग के लिए करते हैं, यानी कि मैस्कुलिन जेंडर के लिए करते हैं। जैसे ही इज़ माई ब्रदर, वह मेरा भाई है। ही इज़ स्लीपिंग, वह सो रहा है। तो यहाँ पे देखिए ही का यूज हमने कैसे किया है? पुल्लिंग के लिए किया है। इसके बाद है एस एच ई, तो एस एच ई को हम पढ़ेंगे शी, और शी की हिंदी मीनिंग होती है
वह। तो देखिए यहाँ पे ही और शी दोनों का ही हिंदी मीनिंग क्या होता है, यह होता है। अब ही और शी दोनों की ही हिंदी मीनिंग क्या होती है, वह होती है। ठीक है, तो यहाँ पे शी का हिंदी मीनिंग क्या होता है, सी मीन्स होती है वह, और शी का यूज हम करते हैं फेमिनिन जेंडर के साथ, यानी कि स्त्रीलिंग की बात हम जब करते हैं तो वहाँ पे हम करते हैं शी का यूज़। जैसे शी इज़ डांसिंग, वह डांस कर रही है, यानी कि वहाँ पे शी कौन है, लड़की है। नेक्स्ट है वर्ड आई एस। तो आई एस को हम पढ़ेंगे इज, और इसकी हिंदी मीनिंग होती है, और इसका यूज हमेशा ही हम करते हैं सिंगुलर नाउन के साथ। जैसे ही इज़ वीपिंग, वह रो रहा है। यहाँ पे अब देखिए हमने बोला है अगर ही इज़ वीपिंग, तो ही क्या है, यहाँ पे सिंगुलर नाउन है, और इसीलिए हमने ही के साथ इज का यूज किया है। इसके बाद है ए एम। तो इसको क्या पढ़ेंगे फ्रेंड्स, एम, और एम की हिंदी मीनिंग होती है हूँ। और हमेशा आप याद ध्यान रखिए कि एम का यूज़ हमेशा ही किसके साथ होता है, आई के साथ होता है। जैसे आई एम ए टीचर, मैं एक अध्यापक हूँ, या आई एम ए हाउस वाइफ, मैं एक गृहिणी हूँ। इसके बाद है ए आर ई। तो इसको हम आर ए नहीं पढ़ेंगे, इसको हम पढ़ेंगे आर, और आर की हिंदी मीनिंग होती है, यानी कि जब भी हम प्लूरल नाउन की बात करते हैं तो उसके साथ हम हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं आर। दे आर क्वेरलिंग ईच अदर, यानी कि वे आपस में झगड़ रहे हैं। तो बे क्या है, इसमें प्लूरल है, और दे के साथ इसीलिए हमने दे के साथ इंग्लिश में यूज़ किया है आर हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, इसके बाद है एम ई। तो इसे हम पढ़ेंगे फ्रेंड्स मी, और मी की हिंदी मीनिंग होती है मुझे, और मी का यूज हमेशा ही ऑब्जेक्ट के रूप में होता है। जैसे ही बीट्स मी, वह मुझे पीटता है, या माई मदर बीट्स मी, मेरी माताजी मुझे पीटती हैं। इसके बाद है बी ई। तो इसको फ्रेंड्स पढ़ेंगे बी, और बी की हिंदी मीनिंग क्या होती है, होना, यानी कि किसी भी काम का जब होना तय होता है वहाँ पे हम करेंगे बी का यूज। जैसे ही वॉन्ट्स टू बी ए डॉक्टर, वह एक डॉक्टर बनना चाहता है, तो वहाँ पे हम बी का यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट है यू एस। तो इसको हम उस नहीं पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, अस पढ़ते हैं, और अस की हिंदी मीनिंग होती है हमें। अब देखिए अस भी जो होता है हमारा, उसे भी हम ऑब्जेक्ट के रूप में यूज करते हैं, यानी कि वी का जब ऑब्जेक्ट हम लगाते हैं वहाँ पे हम अस का यूज करते हैं। जैसे हमने बोला है कि दे बीट्स अस, वे हमें पीटते हैं, तो यहाँ पे ये अस क्या है, ऑब्जेक्ट है। ठीक है, अब है ए एंड डी। तो इसको फ्रेंड्स पढ़ेंगे एंड, और एंड की हिंदी मीनिंग क्या होती है, और होती है। और इसका यूज हम कैसे कर सकते हैं, जैसे रोहन एंड सोहन आर फ्रेंड्स, रोहन और सोहन दोस्त हैं, यानी कि मित्र हैं। राधा एंड गीता आर फ्रेंड्स, राधा और गीता दोस्त हैं। अब है एस ओ। तो एस ओ को हम पढ़ लेंगे सो, और सो की हिंदी मीनिंग क्या होती है, इसलिए। इसके बाद है बाई ओ यू आर। तो इसको हम पढ़ेंगे योर, और योर की हिंदी मीनिंग आपका या फिर तुम्हारा होती है। व्हाट इज़ योर नेम, आपका नाम क्या है या फिर तुम्हारा नाम क्या है। नेक्स्ट है ओ यू आर। तो इसको हम पढ़ेंगे अवर, और अवर की हिंदी मीनिंग होती है हमारा। जैसे मैंने कहा है वी डू अवर होमवर्क, हम अपना काम करते हैं, गृह कार्य करते हैं। तो इसके बाद है WILL। तो इसको हम पढ़ेंगे विल, और विल की हिंदी मीनिंग होती है गा गी गे, यानी कि जब भी हम फ्यूचर की बात करते हैं तो वहाँ पे हम यूज करते हैं विल का। ठीक है, जैसे मैंने कहा है कि ही विल कम टुडे, वह आज आएगा, यानी कि हम फ्यूचर की ही तो बात कर रहे हैं। कि इसके बाद है HAS। तो HAS को हम पढ़ेंगे हैज़, और हैज़ की हिंदी मीनिंग होती है रखना। जैसे रीता हैज़ ए कैट, यानी कि रीता के पास एक बिल्ली है। इसके बाद है HAVE। तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, हैव पढ़ेंगे, और हैव की हिंदी मीनिंग भी होती है रखना, यानी कि हैज़ और हैव दोनों का ही हिंदी मीनिंग रखना होता है, लेकिन हैज़ का यूज हम सिंगुलर नाउन के साथ करते हैं, और हैव का यूज हम करते हैं प्लूरल नाउन के साथ। इसके बाद है BUT। तो इसको फ्रेंड्स हम बुट नहीं पढ़ते हैं, बट पढ़ते हैं, और बट की हिंदी मीनिंग क्या होती है, लेकिन।
नेक्स्ट है OWN, तो इसको हम पढ़ेंगे ऑन, और ऑन का मतलब क्या होता है, अपना, खुद का, स्वयं का। दिस इज़ माई ओन होम, यह मेरा खुद का घर है, ठीक है। इस तरीके से ओन का यूज करेंगे। अब है HAPPY, तो HAPPY को हम पढ़ लेंगे हैप्पी, और हैप्पी मीन्स क्या होता है, खुश। जैसे ही इज़ हैप्पी, वह खुश है। नेक्स्ट है SOME, तो इसको हम सो में नहीं पढ़ते हैं, सम पढ़ते हैं। सम की हिंदी मीनिंग क्या होती है, कुछ। जैसे देयर आर सम मिल्क इन द ग्लास, ग्लास में थोड़ा सा दूध है, यहाँ पे हमने इसको यूज़ किया है सम का। नेक्स्ट है हमारा वर्ड YES, तो YES को हम पढ़ेंगे यस, और यस की हिंदी मीनिंग क्या होती है, हाँ। यानी कि जब भी हमें हाँ में किसी को उत्तर देना होता है तो हम इंग्लिश में उसको बोलते हैं यस। ऐसे ही NO है, तो NO को हम पढ़ेंगे नो, और नो मीन्स क्या होता है, नहीं होता है। यानी कि जब भी हमें किसी को नहीं में उत्तर देना है तो वहाँ पे हम नो का यूज करेंगे। अब है हमारा CAN, तो इसको क्या पढ़ेंगे, कैन, और कैन की हिंदी मीनिंग होती है सकना। और कैन का यूज हमेशा ही हम प्रेजेंट के लिए करते हैं। जैसे आई कैन डू इट, मैं इसको कर सकता हूँ, ठीक है। इसके बाद है COULD, तो इसको हम फ्रेंड्स कुल्ड नहीं पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, कुड पढ़ते हैं। क्योंकि जब भी किसी भी वर्ड में L के बाद D होती है तो वहाँ पे हम L का प्रोनाउंसिएशन नहीं करते हैं, तो इसीलिए कुड पढ़ेंगे। और कुड की भी हिंदी मीनिंग क्या होती है, सकना ही होती है। तो कैन और कुड दोनों का ही हिंदी में मतलब क्या होता है, सकना होता है। लेकिन इनमें डिफरेंस क्या होता है, कैन का यूज़ हम करते हैं प्रेजेंट के लिए। जैसे अभी मैंने आपको एग्जांपल देके बताया कि आई कैन डू इट, मैं इसको कर सकता हूँ। लेकिन अगर हमें कुड का यूज़ करना है तो, और मैंने बोला है कि आई कुड डू इट, तो इसका मतलब हिंदी में क्या होगा कि मैं इसको कर सकता था लेकिन अब नहीं कर सकता हूँ। क्लियर हो गया कैन और कुड में डिफरेंस। इसके बाद है DO, तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, डू, और डू की हिंदी मीनिंग होती है करना। डू इट अगेन, इसको दोबारा करिए, यानी कि इसको करिए, ठीक है। और है DID, तो DID को हम पढ़ लेते हैं डिड, और डिड की भी हिंदी मीनिंग क्या होती है, किया होती है। यानी कि जो डिड होती है वो डू की क्या होती है, सेकंड फॉर्म होती है। जैसे ही डिड इट, उसने यह किया, यानी कि डिड इट, यह किया, यानी कि वो पास्ट की बात कर रहे हैं हम। अब है DONE, तो DONE को हम डोने नहीं पढ़ेंगे, डन पढ़ेंगे। और डन की हिंदी मीनिंग क्या होती है, कर चुका। ही हैज़ डन इट, वह यह कर चुका, यानी कि काम कंप्लीट हो चुका है, तो वहाँ पे हम यूज़ करते हैं डन का। अब है HELP, तो फ्रेंड्स इसको हम पढ़ते हैं हेल्प, और हेल्प की हिंदी मीनिंग क्या होती है, मदद, सहायता। और फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगा करें तो प्लीज़ लाइक किया करें, कमेंट किया करें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर भी किया करें। आपके रिलेटिव्स हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, जिससे वो भी ये वीडियोस देख के आप ही की तरह इंग्लिश को पढ़ना लिखना सीख जाएं जल्दी से, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। नेक्स्ट है MISS, तो इसको पढ़ेंगे हम मिस, और मिस की हिंदी मीनिंग क्या होती है, सुश्री। यानी कि जिसकी शादी नहीं होती है उसको हम इंग्लिश में बोलते हैं मिस। नेक्स्ट है WITH, तो इसको हम पढ़ते हैं विथ, और विथ की हिंदी मीनिंग क्या होती है, के साथ। और इसका एग्जाम्पल चलिए मैं बता देती हूँ। जैसे ही इज़ गोइंग टू आगरा विद हिज फादर, वह आगरा जा रहा है अपने पिताजी के साथ। अब है UNDER, तो UNDER को हम पढ़ते हैं अंडर, और अंडर की हिंदी मीनिंग क्या होती है, नीचे। जैसे द कैट इज़ अंडर द टेबल, बिल्ली मेज के नीचे है, तो वहाँ पे हमने अंडर का यूज किया है। नेक्स्ट है WORK, तो इसको फ्रेंड्स पढ़ते हैं वर्क, और वर्क की हिंदी मीनिंग क्या होती है, काम, कार्य करना। जैसे मैंने किसी से कहा है कि प्लीज़ डू योर वर्क, कृपया अपना काम करिए, ठीक है। नेक्स्ट है FOR, तो FOR को हम पढ़ लेंगे फॉर, और फॉर की हिंदी मीनिंग क्या होती है, के लिए। इसके बाद है AFTER, तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, आफ्टर,
और आफ्टर की हिंदी मीनिंग होती है बाद में। जैसे मैंने किसी के बारे में कहा है कि ही कम्स आफ्टर मी, वह मेरे बाद में आता है, तो वहाँ पे हम आफ्टर का यूज़ कर रहे हैं। या फिर मैंने बोला है कि 5 कम्स आफ्टर 4, यानी कि 5 4 के बाद में, 4 के बाद में आता है। अब है BEFORE, तो इसको क्या पढ़ेंगे, बिफोर। और बिफोर की हिंदी मीनिंग होती है पहले। जैसे मिस्टर रॉय कम्स बिफोर मी, मिस्टर रॉय मुझसे पहले आते हैं। या फिर 19 कम्स बिफोर 20, यानी कि 19 20 से पहले आता है। एंड नेक्स्ट एंड लास्ट वर्ड है हमारा OPINION, तो इसको फ्रेंड्स पढ़ेंगे ओपिनियन। और ओपिनियन की हिंदी मीनिंग क्या होती है, विचार। ओके फ्रेंड्स, आई होप आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए, और मेरे चैनल पर यदि नए हों तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।